Welcome back, students. Today we are going to read lesson 6 of your book बसंत भाग 3, जिसका नाम है भगवान के डाकिये और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस कविता के अंदर इन्होंने पक्षी और बादल का संबंध एक दूसरे से जोड़ते हुए दोनों को भगवान के डाकिये कहा है। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए संदेश लाता है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिये हमारे लिए ईश्वर का संदेश लाते हैं, ऐसा इस कविता के अंदर बताया गया है। अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। डाकिया होता है संदेशवाहक। महादेश विशाल देश, बाँचते हैं मीन्स पढ़ते हैं। प्रसंग, प्रसंग में हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 की कविता भगवान के डाकिये से ली गई है। इसके रचयिता प्रख्यात कवि रामधारी सिंह जी दिनकर हैं। व्याख्या। कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं जो साधारण डाकिये की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं और पूरी दुनिया में संदेश बांटते फिरते हैं, लेकिन मनुष्य इन संदेशों को पढ़ नहीं पाता। जो डाकिया हमें चिट्ठी दे करके जाता है उसे हम पढ़ पाते हैं, लेकिन जो बादल और पक्षी संदेश लाते हैं उन्हें हम पढ़ नहीं पाते हैं। ये एक देश से दूसरे देश में ईश्वर का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं, जिन्हें पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यानी प्रकृति में जो चीजें हैं वो सब इनके संदेशों को जान लेते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। मौसम बदलते हैं, इसी तरह से पेड़ पौधों के ऊपर कभी पतझड़, कभी बहार, कभी फूल खिलते हैं, तो वो इन संदेशों का ही असर है। सेकंड पैराग्राफ। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकना होता है मूल्यांकन करना। धरती जमीन, सुगंध माने खुशबू, सौरभ माने अच्छी गंध, पाख माने पंख या पर। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में से ली गई हैं और इसकी कविता का नाम है भगवान के डाकिये, जिसके रचयिता रामधारी सिंह जी दिनकर हैं। इन पंक्तियों के अंदर कवि ने प्रकृति के विभिन्न अंगों जैसे पेड़ पौधे पानी पहाड़ आदि द्वारा बिना भेदभाव के काम करने का वर्णन किया है। पक्षी और बादलों द्वारा लाए गए संदेशों से हम केवल यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की खुशबू हवा और पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में पहुंच जाती है। एक देश के तालाबों नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। आप सब जानते हैं कि जो जलाशय हैं उनमें से सूरज की गर्मी के कारण वो पानी जो है वो भाप बन करके उड़ता है और उन्हीं से बादल बनते हैं और फिर पानी बरस जाता है। प्रकृति के डाकिये किसी सीमा में बंधकर काम नहीं करते। इसके अंदर अपने पराये का भी भावना नहीं होती है। जिस तरह से इंसानों में अपने और पराये का भाव होता है, उस तरह से प्रकृति की जो चीजें हैं उनके अंदर इस तरह की भावनाएं नहीं पाई जाती हैं। ये निस्वार्थ भाव से यानी बिना किसी भेदभाव के सारे काम करते हैं।